समर बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, क्यों ना अब तुम्हारी शादी कर दी जाए। पिताजी, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो मुझसे हर रोज 100 जूते मार खाएगी। क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसे तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। भला कौन तुम्हें अपनी बेटी देगा 100 जूते खाने के लिए? राम राम धनी राम जी। राम राम भैया, कैसे हो? सब बढ़िया तो है? जी सब बढ़िया है, बस अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आपके घर आया था। सुनिए, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो मुझसे हर रोज 100 जूते मार खाएगी। वही मेरी पत्नी बनेगी जिसे मैं हर रोज 100 जूते मार सकूं। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसे तो तुम्हारा विवाह ही नहीं होगा। कौन अपने जिगर के टुकड़े को इस बेवकूफ के पास भेजेगा मार खाने के लिए? नहीं नहीं, मैं तो चलता हूँ। जय राम जी की। तो आपने क्या विचार किया? मैंने तो सीधे सीधे मना कर दिया। तुम ही बताओ, भला कौन अपनी बेटी को पीटने के लिए भेजेगा? ठीक किया आपने, जो रिश्ते के लिए मना कर दिया। वो हमारी बेटी है, कोई खिलौना थोड़ी। पिताजी, मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम उस पागल सनकी से शादी क्यों करना चाहती हो? तुम्हें पता है वो हर रोज 100 जूते तुम्हें मारेगा। पिताजी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप मेरा विवाह उस लड़के से करवा दीजिए। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? रोज 100 जूते खाकर तो तुम्हारे सिर में बाल भी नहीं बचेंगे। तुम गंजी हो जाओगी। तुम उस पागल सनकी से शादी करने का विचार छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढ लाऊंगा। नहीं पिताजी, मैं उसी लड़के से शादी करूंगी। पिताजी, आपको मेरी कसम, मेरी शादी उसी लड़के से करवा दो। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं कल ही जाऊंगा। बेटा, जो तुम्हें चाहिए वो बताओ, वो सब मैं तुम्हें दूंगा। बस जो तुमने अजीब शर्त रखी है, रोज 100 जूते मारने वाली, उसे भूल जाओ। सुनिए, मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए और ना ही कोई दहेज चाहिए। बस शर्त वही रहेगी। अगर तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी है तो करो, नहीं तो अपनी बेटी के लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लो। अब पिता क्या करता, बेटी की तो यही इच्छा थी, इसीलिए उसने रिश्ता पक्का कर दिया। फिर दोनों का विवाह हो गया। कनक दुल्हन बनकर समर के घर आई। चलो सिर अपना आगे करो, मुझे 100 जूते मारने हैं। 100 जूते तो आप मार लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सब कुछ जानकर ही मैंने तुमसे शादी की है, इसीलिए मैं 100 जूतों से नहीं डरती। पर आप मुझे एक बात बताइए, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया और इतने धूमधाम से मेरी शादी की, आज तक उन्होंने मुझे एक थप्पड़ नहीं मारा, तो आप मुझे किस अधिकार से 100 जूते मारोगे? आपकी कमाई का तो मैंने अभी तक पानी भी नहीं पिया। जो खाना खाया वो तो तुम्हारे माता पिता की कमाई का था। मैंने तो अभी तक आपकी कमाई का कुछ इस्तेमाल भी नहीं किया, तो आप मुझे किस अधिकार से 100 जूते मारोगे? पहले मुझे अपनी कमाई का कुछ खिलाओ पिलाओ तो सही, तभी तो हकदार होगे मुझे 100 जूते मारने के। बेटा, बहू तो बात बिल्कुल सही कह रही है। देखो, हमारे पास पैसा है कि हमारी 10 पीढ़ी बैठकर खा लेंगे। तुम्हें जिंदगी भर काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बेटा, तुम्हारी कमाई का तो कुछ भी नहीं है। समर को यह बात चुभ गई
और उसने व्यापार करने की सोची। पिताजी, मुझे आप एक बैलगाड़ी दो और व्यापार करने के लिए कुछ कीमती वस्तुएं और थोड़ा सा धन दो। आप देखना, मैं बहुत ही जल्द बहुत सारा धन कमा कर लौटूंगा। ठीक है बेटा, जो तुम्हें चाहिए ले जाओ। तुम देखना, मैं बहुत जल्द ही बहुत सारा धन कमा कर लौटूंगा। फिर उस धन से तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा और फिर पूरे अधिकार से जितना भी समय मुझे रास्ते में लगेगा 1-2 दिन के हिसाब से तुम्हें जूते मारूंगा। ठीक है मेरे पति परमेश्वर, जब आप लौट कर आओगे तो मेरा सर आपके सामने झुका हुआ होगा। जितनी मर्जी हो उतने जूते मार लेना। अच्छा, अब की बार तुम आए हो, तुम्हारे पिताजी नहीं आए। तुम्हारे पिताजी बहुत तेज हैं। अरे, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, और ये तुम क्या कह रहे हो? जरा साफ साफ बताओ, क्या बात है? जब पिछली बार तुम्हारे पिता यहाँ आए थे तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने अपनी एक आँख उनके पास गिरवी रख दी थी और उनसे 1500 रुपये ले लिए थे। अब मैंने 1500 रुपये इकट्ठे कर लिए हैं, इसीलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाप हो या बेटा, मुझे तो मेरी आँख चाहिए। लो, अपने 1500 रुपये ले लो और मुझे मेरी आँख वापस कर दो। भाई, इस समय तो मेरे पास कोई आँख नहीं है, ना ही मुझे मेरे पिता ने तुम्हारी आँख के बारे में कुछ बताया है। जब मैं अगली बार आऊँगा तो तुम्हारी आँख ज़रूर लेता आऊँगा। अभी तुम कुछ पैसे लेकर मामला रफा दफा कर दो। ठीक है, अभी तुम मुझे 1000 रुपये दे दो। अगली बार जब आना तो मेरी आँख ज़रूर लेते आना। ठीक है, अगली बार जब आऊँगा तो तुम्हारी आँख ज़रूर लेता आऊँगा। चलो, 1000 रुपये में तो जान छूटी। इस बार तुम्हारे पिता नहीं आए। तुम्हारे पिता भी बड़े होशियार निकले। मेरी एक टांग उनके पास गिरवी रखी हुई है और उन्होंने इस बार तुम्हें भेज दिया। पर कोई बात नहीं, बाप हो या बेटा, मुझे क्या, मुझे तो मेरी टांग वापस चाहिए। अरे, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे ज़रा साफ साफ बताओ, क्या बात है? मुझे तुम्हारी टांग के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मुझे मेरे पिता ने बताया है। जब पिछली बार तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे तो मुझे उस समय कुछ रुपयों की ज़रूरत थी, तो मैंने 1000 रुपये में अपनी टांग तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रख दी थी। अब मेरे पास 1000 रुपये हैं। तुम अपने 1000 रुपये ले लो और मुझे मेरी टांग वापस कर दो। देखिए, अभी तो मेरे पास कोई टांग नहीं है। जब मैं अगली बार आऊँगा तो तुम्हारी टांग ज़रूर लेता आऊँगा। अभी तुम कुछ रुपए लेकर मामला रफा दफा कर दो। ठीक है, तो तुम मुझे 1000 रुपये दे दो। हाँ, लेकिन अगली बार आना तो मेरी टांग ज़रूर लेते आना, भूल न जाना। ठीक है, ज़रूर लेता आऊँगा। लगता है तुम यहाँ पर नए हो। जी हाँ। तब तो तुम हमारे अतिथि हुए। हमारे यहाँ की परंपरा है कि जब भी कोई अतिथि आता है तो हम उसे सोने के गिलास में दूध पिलाकर उसका स्वागत करते हैं। तुम बैठो, मैं अभी दूध लाई। धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। अरे, जाते जाते मेरा गिलास तो देते जाओ। अरे, मैंने तो गिलास यहीं पर रखा था।
अरे गिलास कहाँ गया? मुझे तो लगता है तुमने मेरा गिलास चुरा लिया है और अपनी बैलगाड़ी में छिपा दिया है अपने किसी साथी से मिलकर। नहीं, मैंने गिलास नहीं चुराया, मैंने गिलास यहीं पर रखा था। अगर तुमने गिलास यहीं पर रखा था तो गिलास कहाँ गया? तुम मुझे 100 सोने के सिक्के दे दो तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी और तुम्हें जाने दूंगी। मैं तुम्हें किस बात के सिक्के दूं जब मैंने चोरी ही नहीं की? यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, देखिए ना, इन्होंने मेरा सोने का गिलास चुरा लिया है और कहते हैं कि मैंने नहीं चुराया। चलो चलो राजा के दरबार। राजा ने भी समर की एक बात ना सुनी और उसे 3 महीने की सजा सुना दी। 3 महीने बाद जब समर जेल से बाहर आया तो अब उसके पास कुछ नहीं था। तभी उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? समर ने फिर सारी बात उस व्यक्ति को बताई। भाई, ये ठग नगरी है और इसमें जो एक बार फंस जाता है वह बाहर बहुत मुश्किल से ही निकल पाता है। मैं गाना गाकर अपना पेट भरता हूँ। अगर तुम्हें नाचना आता है तो तुम औरत का भेष धरकर तुम मेरे साथ नाचना और मैं गाऊंगा। ठीक है, और कोई चारा भी तो नहीं?